हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको प्लानिंग का नेक्स्ट प्रोसेस बताने जा रही हूँ, जो है आपका प्रोसेस एंड या हम टेक्निक्स भी कह सकते हैं या फिर स्टेप्स भी कह सकते हैं। नियोजन की क्या प्रक्रिया होती है या फिर उसका क्या तकनीक होते हैं या फिर कह सकते हैं उसका क्या धारक होता है। इस तरह से नियोजन में क्या होता है कि व्यवसाय का पैमाना जो होता है या आकार कह सकते हैं या प्रकृति चाहे कह सकते हैं, चाहे वो जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन नियोजन का बनाया जाना सभी व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ध्रुव होता है, ये एक सेंटर पॉइंट होता है। बिना इसके कोई भी व्यवसाय या कह सकते हैं कोई भी एंटरप्रेन्योर आगे प्लान नहीं कर सकता या आगे की कार्यवाही नहीं कर सकता है। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय के लिए नियोजन की जो प्रक्रिया होती है वो निर्धारित नहीं की जा सकती। सभी के लिए ये अलग अलग होते हैं, ये प्रोसेस होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। फिर भी यह कहा जाता है एक व्यावसायिक नियोजन के लिए जनरली जो होते हैं वो कुछ स्टेप्स जो हैं वो सभी के लिए ये इन प्रक्रियाओं से कह सकते हैं या फिर ये प्रोसेस उनके लिए एक गुजरना आवश्यक होता है या वो प्रक्रिया से वो जनरली वो एंटरप्रेन्योर गुजरते ही हैं। जिसमें सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या कह सकते हैं उद्देश्य को निश्चित करना। जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक ऑब्जेक्ट सुनिश्चित करना होता है या स्पष्ट कर देना होता है कि क्या उसका उद्देश्य है। उद्देश्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक नियोजन को प्रभावी नहीं किया जा सकता है या सही ढंग से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, दोनों स्थिति में कह सकते हैं कि उद्देश्य जो होता है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कह सकते हैं सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा विश्लेषण। उद्देश्य जो निर्धारित कर लेने के बाद क्या होता है कि उसकी पूर्ति के लिए या उसके सप्लाई के लिए एक उसके अनुरूप विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। इन सूचनाओं को फिर कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है या एनालिसिस कह सकते हैं किया जाता है करके फिर योजना का आधार जो होता है या कह सकते हैं उसको तय किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस, वैकल्पिक तरीकों का चुनाव। जैसा हम जानते हैं कि कार्य के लिए या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वैकल्पिक तरीके हुआ करते हैं या उपलब्ध होते हैं। इन तरीकों का सबसे पहले मूल्यांकन किया जाता है और उसकी एक विधि बनाई जाती है या उसका क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, उसके बाद उसमें क्या कॉस्ट आएगा, फिर वो कितना इफ़ेक्टिव होगा। इन सभी बातों का अध्ययन करने के बाद ही जो सबसे सर्वोत्तम तरीका कह सकते हैं या सबसे बढ़िया तरीका जो होता है उसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कह सकते हैं कि नियोजन की जो सीमाएं होती हैं उनका अध्ययन करना। जैसा हम जानते हैं कि नियोजन जो होती है वो भविष्य के लिए बनाई जाती है और इससे क्या होता है कि जो सबसे उत्तम तरीका या वैकल्पिक तरीकों का इसमें चुनाव किया जाता है, ऑप्शन चुन करके उसका चुनाव किया जाता है और उनके सीमाओं का उसी के आधार पर अध्ययन किया जाता है। योजना को जो कह सकते हैं कार्य रूप में या एक्टिवेट करने के लिए कुछ बाधाएं भी जैसे उसमें आती हैं और उसका पहले अवलोकन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है या कह सकते हैं पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है और उसे जैसे कह सकते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन की अगर गुंजाइश दिखती है तो उसमें परिवर्तन की गुंजाइश भी रखनी आवश्यक होती है या ज़रूरी होती है, जैसे भविष्य में कुछ उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसलिए कहते हैं उसके लिमिटेशन को जानना और उसमें परिवर्तन की गुंजाइश को भी रखना ये भी बहुत ज़रूरी है किसी भी नियोजन के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान या कह सकते हैं नियोजन का निर्माण। अब क्या होता है कि अब जो उद्देश्य का अनुरूप जो होते हैं वो नियोजन का जो निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और यहाँ पे कह सकते हैं एक सिलसिलेवार या सीरियल वाइज आगे के कदम निर्धारित कर लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी पहलुओं का विस्तार करने में योजना का क्या अंतिम रूप उसमें दिया जाए इसको देखा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ सब प्लान्स, उप योजनाओं का निर्माण। ये कह सकते हैं कि मुख्य जो योजना होती है उसके सहायकता के लिए या कह सकते हैं उसमें सपोर्ट के लिए उप योजनाओं को तैयार कर लिया जाता है, जिससे भविष्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो सुगम या आसान हो जाए। इससे क्या होता है कि उप योजनाएँ जो होती है वो
पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, जिसमें मुख्य चुनाव का कोई परिवर्तन जैसे किया जाए या उसमें किया जाए तो उसमें आसानी से उसको वो सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग टाइम लिमिट, कह सकते हैं क्रियाओं का समय निर्धारित करना। योजना और उपयोजना जैसे निर्धारित करने के बाद क्या होता है कि क्रियाओं को एक समबद्धता या कह सकते हैं समय का उसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय के अनुसार उसे करना ज़रूरी होता है, इसलिए उसमें इस्टेब्लिशिंग टाइम एक लिमिट कर लिया जाता है। और कार्य की जो प्रत्येक स्तर को समय की सीमा के अनुसार बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है क्योंकि कौन सा कार्य में कितने दिनों में पूरा कर लिया जा सकता है और इस पर एक उचित नियंत्रण रखा जा सकता है, इन सब बातों का ध्यान इसमें रखा जाता है। इसलिए इसमें टाइम लिमिट बना दिया जाता है और उसके प्लान के अनुसार या समय के अनुसार उसमें देखरेख की जाती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। इसमें क्या हो जाता है, नियोजन क्या होता है कि एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, या जिसको हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। इसलिए इसमें एक बार बना लेने से ये पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि इसका हमेशा एक मूल्यांकन करना चाहिए या इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि यह देखते रहना होता है कि योजना का अनुरूप जो होता है वो ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं। इसलिए इसमें बार बार इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। अगर उसमें कुछ लगता है कि वो नियम के अनुसार या अपने उसमें सही ढंग से नहीं चल रहा है प्लान जो है, तो उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश रखनी चाहिए और उसमें बार बार देखते रहना चाहिए कि वो क्यों नहीं सही ढंग से चल रहा है। इसलिए उसमें बार बार इवेल्युएट करना और उसमें प्रक्रिया के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहने की भी योजना रहना चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि नियोजन की जो प्रक्रिया होती है, जो टेक्निक्स होती है, वो किसी भी व्यवसाय का अलग अलग होता है। सभी इंटरप्रेन्योर अपने अपने ढंग से इसको बनाते हैं और सबका अपना अपना ये तरीका होता है। सभी बिजनेस का या कह सकते हैं सभी इंटरप्रेन्योर की प्रक्रिया जो होती है या टेक्निक्स जो होती है, स्टेप्स जो होती है, वो कुछ ज़रूरी है नहीं है कि एक जैसी हो। सब अपने बिजनेस के आकार के अनुसार या कह सकते हैं अपने उद्यमी जो होते हैं वो अपने उद्यम के अनुसार या साइज़ के अनुसार, आकार के अनुसार उसमें नियोजन बनाते हैं और उसको फिर वो पालन करते हैं। और ये सारे स्टेप्स को अगर ध्यान में रखते हैं तो उनके आगे जाकर के फ्यूचर में परेशानी नहीं होती है। इसलिए आज हम यही रखते हैं स्टेप्स और टेक्निक्स में। नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगे फिर बात करेंगे और फिर इसके नेक्स्ट प्रोसेस को फिर देखेंगे कि प्लानिंग में और क्या हो सकता है। थैंक यू।